नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ऐसे न्यूज़ की इस खास वीडियो में। आज हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम में, जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो कार्यक्रम हो रहा है उसका पहला दिन है। सुबह के लगभग 8 बज रहे हैं और सामने आप देख रहे हैं सतलोक आश्रम का मुख्य द्वार, जहाँ पे वायलेट और वाइट कलर का एक कॉम्बिनेशन है, एक थीम तरीके से। अगर आपको बाहर वाला एरिया दिखाऊं पूरा, तो आप देख सकते हैं कि कितनी धुंध है यहाँ पे। आसपास ज़्यादा दूर तक विजिबिलिटी नहीं है और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के शीश आने लग रहे हैं, श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं और इतना सुंदर मनमोहक दृश्य लग रहा है। और अभी हम आपको लेके चलेंगे अंदर और पूरा आपको दिखाएंगे। हमने पिछले वीडियो में दिखाया था कि तैयारियां कितने जोरों शोरों से और कितने उमंग से चल रही हैं। आज क्या क्या तैयारियां हो चुकी हैं और अभी भी क्या व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि लगातार यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं। आपको लेके चलते हैं अंदर। आश्रम का मुख्य द्वार के हम जस्ट अंदर आए हुए हैं और यहाँ पे दोनों तरफ इतना बड़ा चौड़ाई का रास्ता है और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के बड़े बड़े फ्लैक्स में यहाँ पे लगे हुए हैं, इस साइड भी लगे हुए हैं। और यहाँ पे इस साइड एक छोटा सा एक पूरा कैंप टाइप का लगा हुआ है, जहाँ पे लिखा है प्रसाद व अच्छा सूत्र, यानी जो भी यहाँ श्रद्धालु वापसी के लिए निकलेंगे तो अपना प्रसाद और अच्छा सूत्र लेके यहाँ से निकलेंगे। इस साइड है पूछताछ और सेवा केंद्र के लिए, किसी को कुछ डाउट हो, किसी को कुछ पूछना हो, लोग किसान का कुछ भी अपडेट लेना हो, वो यहाँ से ले सकते हैं। यानी मेन गेट पे बहुत सारी सुरक्षा है। यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पूरा मेन पंडाल है, हालांकि पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, उतना तक इसका एरिया है और अभी आगे और बनेगा। लेकिन यहाँ तक इस सबसे फ्रंट फेसिंग पे यहाँ पे पूरा एक बैनर लग चुका है और सामने बहुत सारे अवार्ड्स मोमेंटो रखे हुए हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किए गए थे गांवों के द्वारा। और इस साइड में आप देखेंगे कि यहाँ बढ़िया स्टेज को यहाँ सजाया गया है बैठने के लिए। मे बी जो गेस्ट आएंगे या फिर जो पंचायतें आएंगी या कुछ यहाँ मीटिंग हो गया, उसके लिए यहाँ पूरा सेटअप किया गया है। तो ये वो आप जो दृश्य देखने लग रहे हो दोस्तों, ये संत रामपाल जी महाराज जी को जो ग्रामों ने मिलकर सम्मानित किया है संत रामपाल जी महाराज जी का। वहां पे आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी पेंटिंग की गई संत रामपाल जी महाराज जी जिसमें है, और किसान का एक रूप से दिखाया गया है और किसान रत्न लिखा हुआ है। वहां पे लिखा है भेंट करता 12 खाप वे सरपंच ग्राम पंचायत धीरणवास गांव ने सरपंच और उनके पूरी सरपंच टीम ने मिलकर संत रामपाल जी को सम्मानित किया गया है। और इतनी लंबी लाइन लग रही है, पूरी वहां तक देख सकते हो जहां तक आपकी नजर जा रही है। और यहाँ पे फ्रंट फेसिंग पे बहुत ही सुंदर तरीके से इसको कटआउट यहाँ पे लगाया गया है। ये जो सारी चीजें हैं ये उन लोगों के लिए हैं जो सामने ही गेट से अंदर की तरफ आएंगे। आते हैं उनको जो दृश्य दिखेगा मनमोहक, देखते ही ये दंग रह जाएंगे कि इतना सारा अवार्ड्स लाइन लगी पड़ी है। दर्शकों, यहाँ लाइन लगी पड़ी है अवार्ड्स की, और एक अवार्ड को प्राप्त करने के न जाने लोग कितनी मेहनत करते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने 2.5-2 महीने के अंदर 400-500 गांव के अंदर जो बाढ़ का पानी आया सारा इन्होंने निकाल दिया संत रामपाल जी महाराज जी ने। और ऐसा काम कर दिया कि आज तक के इतिहास में किसी ने नहीं किया होगा। यहाँ पे इसी चीज को दर्शाने के लिए एक प्रदर्शनी टाइप का लगा रखा है, एग्जीबिशन टाइप का लगा रखा है कि लोग आएंगे, देखेंगे, विटनेस करेंगे, अपने आंखों से पढ़ के समझ के सारी चीजों को देख के। इस वाले में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है जन सेवक रतन संत रामपाल जी महाराज। इसमें मकान, कपड़ा, रोटी, शिक्षा, चिकित्सा और बाढ़ राहत सेवा, ये सारे कार्य संत रामपाल जी महाराज जी ने किए हैं। और इसी चीज को लेके संत रामपाल जी महाराज जी को जन सेवक रतन का अवार्ड दिया गया है। और यहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज जी की बड़ी बड़ी तस्वीरें, पेंटिंग्स, फोटोज और अवार्ड्स, मोमेंटो और ये हल दिए हैं जो किसान का गौरव होता है, सारी चीजें संत रामपाल जी महाराज जी को भेंट की गई हैं। अब हम इस पंडाल में हैं और सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि आपको ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की पूरी बिल्डिंग दिख रही है। ये बिल्डिंग वॉशरूम एरिया है, जहाँ पे जो पुरुष हैं, मेल हैं, उनके लिए पूरा सेटअप किया गया है। अगर मैं आपको वॉशरूम वाला एरिया दिखाऊं तो ये काफी लंबा और चौड़ा एरिया है। शुरुआत होती है इसकी यहाँ से लेके ये सीधा गया है कम से कम वहां आगे तक, बिल्कुल फ्रंट फेसिंग की तरफ है। और इसके अंदर जाने के सैकड़ों बाथरूम होंगे। मतलब जो आने वाले श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे उनके लिए नहाने धोने के लिए यहाँ पे बिल्कुल भी सारी सेटिंग की गई है, सारी व्यवस्था की गई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आगे ही पूरा यहाँ पे इसको कवर किया गया है ग्रीन नेट से, एक अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया है सारी चीजों को। क्योंकि इतने सब जब मास लोग यहाँ पे गैदर होते हैं तो वॉशरूम का एरिया जो थोड़ा सा मैसी हो जाता है, उस चीज को देखते हुए यहाँ पूरा एरिया बड़ा कर दिया गया है। ऊपर भी है सारी चीजें। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ तक ये मतलब इसको कवर किया गया है शेड को। अब यहाँ से पूरा वहां तक बाकी है और मे बी जब फरवरी में संत रामपाल जी महाराज जी के समागम होंगे तब तक ये कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ से लेके अंदर तक पूरा मेन पंडाल है ये, जहाँ पे सामने आपको संत रामपाल जी महाराज जी का जो मेन स्टेज है, जहाँ संत रामपाल जी महाराज बैठ के सत्संग करते हैं, वो यहाँ पे सजाया गया है। और ये हमारे पास में आध्यात्मिक प्रदर्शनी है, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का बड़ा स्वरूप लगा हुआ है। और ये प्रदर्शनी बस अभी कुछ ही देरों में ओपन हो जाएगी।
आम संगत के लिए, श्रद्धालुओं के लिए जो यहाँ पे आए हुए हैं। और इसके अंदर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो दिए गए ज्ञान है उसको सही तरीके से इलस्ट्रेट किया गया है, समझाया गया है। और इसके अंदर पूरी जितने भी हिंदू धर्म के या जितने भी हमारे धर्म है सबके अंदर पुस्तकें रखी गई हैं। लोग आते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, मैच करते हैं खुद से ही, ताकि उनको समझ में आए कि संत रामपाल जी महाराज का क्या ज्ञान है। अभी इसके अंदर की डॉक्यूमेंट्री आपको अलग से दिखा देंगे। अभी पूरा बाहर से हो रहा है, फिलहाल प्रिपरेशन काम चल रहा है, यहाँ पे आप इनको देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के जितने हम गुणगान करें, जितना उनके हम मतलब महिमा गाएं कम है, क्योंकि अब यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा निःशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाया जाएगा। अब से ठीक कुछ घंटों बाद ये पूरा शुरू हो जाएगा। और उस साइड डेंटल लगेगा, दांतों का लगेगा पूरा, और सारा कुछ फ्री होगा यहाँ पे। मतलब जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे सबके लिए फ्री चेकअप होगा, फ्री आंखों का सारा सब कुछ यहाँ पे देख रेख, चश्मा, मेडिसिन सब कुछ इनको फ्री मिलने वाला है। तो 3 दिन संत रामपाल जी महाराज जी मतलब इतना सारे कार्य कर देते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जो लाइन लग रही है इतनी लंबी चौड़ी देख सकते हैं आप। मैं थोड़ा कहूँ कैमरा मैन आपको दिखाएंगे ऊपर से। और यहाँ पे अभी हलवा प्रसाद का अभी आना बाकी है। हलवा प्रसाद आएगा तो यहाँ से अब शुरुआत हो जाएगी। इसलिए लोग यहाँ पे एक वॉल बना के खड़े हैं। उस साइड माताएं बहनें खड़ी, सब भगत खड़े हैं। अब इसके बीच में से जो रास्ता है यहाँ से हलवा प्रसाद जाएगा, पूरी की पूरी लाइन जाएगी यहाँ से। और मेन उस जो हमारा स्टेज है वहां तक जाएगा ये पूरा, वहां प्रसाद जाके एकत्रित करेंगे यहाँ पे। आज पहला ही दिन है और यहाँ पे इतनी संगत उमड़ी हुई है, देख सकते हैं आप कितना ज्यादा यहाँ पे संगत अभी यहाँ पे हो गई इकट्ठी। लेकिन फिर भी इतनी यहाँ शांति, इतना पीस है, कोई हल्ला नहीं है, कोई इतना शोर शराबा नहीं हो रहा है। इतने संगत होते हुए भी यहाँ पे आज शांति बनी हुई है। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान जिस तरीके से है यहाँ पे सबको एक साथ बांध के रखता है। सामने देख सकते हैं कि लाइन लग रही है और यहाँ पे हलवा प्रसाद लेके यहाँ पे पूरी लाइन निकली हुई है। और ये जाएगी मेन जो स्टेज है संत रामपाल जी महाराज जी का, वहां भी पूरा जाएगा। और इसमें हलवा प्रसाद है जो कि शुद्ध देसी घी से यहाँ पे बना हुआ है। अब यहाँ पे जल का छिड़काव किया जा रहा है और एक प्योरिटी का यहाँ पे मतलब एक साइन देते हुए यहाँ पे संगत पूरी लेके जा रही है। और साथ साथ में आरती भी गाते चल रहे हैं। कितनी लंबी लाइन है आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर से। कलप से उतर दिया पलक बरकार के सोया आया है यहाँ पे। हाँ, अब यहाँ पे ये जो पूरी प्रसाद है अभी ये जाएगी आगे मेन स्टेज तक। और काफी लंबी लाइन है, मे बी 100 मीटर लंबी लाइन तो होगी ही मेरे हिसाब से, आगे पीछे भी हो सकती है। जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं वो दोनों तरफ एक ह्यूमन वॉल बना के खड़े हैं, दीवार की तरह खड़े हैं। बीच में प्रोटेक्शन है बिल्कुल कि कोई आ नहीं जाए, बीच में कोई डिस्टर्बेंस ना हो जाए, इसकी पूरे यहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है। और सब अपने अपने मुख से आरती गा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की यहाँ पे आरती भी चल रही है। अब यहाँ से ये सामने की तरफ जाने लग रहे हैं, स्टेज की तरफ, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से ह्यूमन वॉल बना के यहाँ पे संगत श्रद्धालु खड़े हैं यहाँ पे इस तरीके। सामने आपको जो 2 स्क्रीन दिख रही है बड़ी बड़ी सी, इसी स्क्रीन के अंदर आरती चल रही है। और जब तक ये आरती चलेगी तब तक ये वहां पहुंचेंगे इस पूरे प्रसाद को लेकर के। अब बस ये हम पहुंचने वाले हैं, थोड़ी सी दूर बज रहा है। और आपको यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं उनकी आपको आरती की आवाज भी सुनाई दे रही होगी। जो ये हलवा प्रसाद की जो ये एक पूरी प्रक्रिया है, इसमें केशव नाम के जो व्यक्ति का या एक व्यक्तित्व का जो आपको नाम सुनाई दे रहा है, वो कबीर साहिब जी के अवतार थे जो आज से 6 साल पहले 18 लाख लोगों को भंडारा करवाया था 3 दिन तक। उसी की याद में उसी की तरीके से यहाँ पे केशव जी को एक भगवान स्वरूप मान के उनकी आरती गाई जा रही है कि भंडारे की शुरुआत अब इस तरीके से हो जाएगी। हम बिल्कुल स्टेज के नजदीक आ चुके हैं। अब यहाँ से हम लेफ्ट टर्न लेंगे और इस सारे प्रसाद को इस जगह पे इकट्ठा किया जाएगा, एकत्रित किया जाएगा और बढ़िया लाइन से सुसज्जित तरीके से इसको रखा जाएगा। और सामने आपको बिल्कुल जो दिख रहा है, बिल्कुल जिसको नेट से प्रोटेक्ट किया गया है, नेट से, इसी के अंदर सारे प्रसाद को रखा जाएगा। और एक बार जैसे ही पाठ प्रकाश यहाँ पे शुरू हो जाएगा, देखो जैसे आप देख सकते हैं फ्रेम के अंदर की घोड़े में सवार होकर केशव रूप में कबीर साहिब जी खुद भंडारा लेके आ रहे, सतलोक से उतर रहे हैं। उसी की याद में यहाँ पे चीजों को एक सब
किया जा रहा है, सारे प्रसाद को यहाँ पे रखा जा रहा है। अभी हम आ चुके हैं दरबार साहिब में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कितने बेस्ट तरीके से इसको डेकोरेट किया गया है। जो आपको थीम हमने बाहर दिखाई थी, बाहर वाले गेट पे, वही थीम को यहाँ पे रखा गया है। और इस साइड जो पाठ प्रकाश का अखंड पाठ जो चलेगा, उसकी तैयारी हो जाएगी। 9:15 पे ये पाठ शुरू हो जाएगा और ठीक ऐसा ही एक पूरा सेटअप बहनों की तरह बनाया गया है। दोनों साइड पैरेलली चीजें चलेंगी और ये मुख्य केंद्र एक माना जाएगा पूरे आध्यात्मिक जो यहाँ पर जो सारी एक्टिविटीज होंगी उसका ये सेंटर माना जाएगा और यही सारी चीजें होंगी। जो भी चीजें यहाँ पे चलेंगी लाइव, 2 स्क्रीन लगे हुए हैं, एक इधर लगा हुआ है और ठीक ऐसा ही स्क्रीन एक उधर लगा हुआ है और ऐसे ऐसे 2 स्क्रीन और हमारे बाहर लगे हुए हैं और भंडार घर में लगे हुए हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी कल दिखा दिया था। अब मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं इतनी बड़ी स्टेज लगाई है सुंदर सी, जिसमें लिखा है पूर्ण ब्रह्म और संत रामपाल जी महाराज जी की इसके अंदर तस्वीर रखी गई है। ये आध्यात्मिक और भक्ति का एक पूरा केंद्र बन चुका है सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम। और आज के दिन बिल्कुल 12 आश्रम संत रामपाल जी महाराज जी के और है, जहाँ पे सेम ये पूरी एक्टिविटी हो रही है। तो लाखों लोग उमड़ रहे हैं, संत रामपाल जी से जुड़ रहे हैं। आप अगर ऊपर की तरफ देखेंगे वापिस से, तो यहाँ पूरा पंडाल भर चुका है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से। और पूरी यहाँ पे पहले दिन में ही इतनी हर्षोल्लास से संगत यहाँ पे पधार रही है। ठंडी है, बावजूद इसके कोई कमी नहीं आई है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान कितनी तेजी से एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रहा है, जिसका कोई तोड़ नहीं, जिसका कोई जवाब नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान ही इतना सॉलिड है कि इतना सब होते हुए भी इतनी यहाँ संगत आई है, फिर भी कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई भीड़ भाड़ नहीं हो रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को सीरियसली लें, समझें और उनसे नाम दीक्षा लें। धन्यवाद।